बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है जी हमारी बायोलॉजी की बुक 12 का 4 पेज नंबर, और टॉपिक है हमारा ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, यानी कि कैसे सॉल्ट और वाटर को मेंटेन की जाती है, उसकी क्वांटिटी बॉडी की, और उसको बाहर वाली फ्लक्चुएशन से बचाया जाता है। इंटरनल एनवायरनमेंट को उसको बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। डिटेल स्टडी के लिए आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। इसके लिए है जी, देखिए, ऑस्मो रेगुलेशन एनिमल में दो अप्रोचेज़ हैं हमारे पास, 2 अप्रोचेज़ हैं। नंबर 1 है हमारे पास ऑस्मो कन्फर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो कन्फर्मर्स वो होते हैं जिनके जो इंटरनल एनवायरनमेंट यानी कि बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के सेम होता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता चीज़ अंदर आ रही है बाहर जा रही है, आइसो मीन सेम। तो उनका इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो सेम ही होता है, उसको बोलते हैं जी ऑस्मो कन्फर्मर्स। उसमें कोई उनको नीड नहीं है एडजस्ट करने की, इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करने की, उनको बोलते हैं जी ऑस्मो कन्फर्मर्स। ये अर्ली जो थे, जिस तरह इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं, वर्टिब्रेट्स में हैग फिशेस जो हैं, वो हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स। अब ऑस्मो रेगुलेटर्स नाम से ही पता चल रहा है कि ये रेगुलेट करते हैं अपने बॉडी को, टेम्परेचर को, अपने बॉडी के सॉल्ट एंड वाटर के इंटेक को रेगुलेट करते हैं और एक कांस्टेंट क्वांटिटी रखते हैं। फॉर इंस्टेंस, जिस तरह हम कांस्टेंट का वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि अगर टेम्परेचर 37 डिग्री है तो उसको उन्होंने 37 डिग्री ही मेंटेन करना है, सॉल्ट की कंसनट्रेशन को इन्होंने मेंटेन करना है। ठीक है जी। अब इसमें ऑस्मो रेगुलेशन में 3 किस्म के हमारे पास आ जाते हैं हैबिटेट। एक है जी मेरीन, फ्रेश वाटर और टेरेस्ट्रियल। ये 3 किस्म के एनिमल जो हैं ये कैसे अपना करते हैं। मेरीन जो वो है वो आम ज़ुबान में सी वाटर को बोलते हैं। एज़ वी ऑल नो, सी वाटर जो है उसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और इंटरनल जो बॉडी का इन्वायरमेंट है उसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम होती है। तो इसके नतीजे में क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक होता है। हाइपरटोनिक होगा तो वाटर जो है वो बाहर की तरफ जाता है। अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि जिधर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है पानी उस रुख जाता है, तो सॉल्ट की कंसनट्रेशन बाहर ज़्यादा है तो बाहर के रुख आएगा। अब इसमें ये वही वाली पहले से बात, इन्वर्टिब्रेट्स और हैग फिश जो हैं, वर्टिब्रेट्स में वो ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं। उन बेशक से वो मेरीन वाटर में रहते हैं लेकिन उनके अंदर ये ऑस्मो रेगुलेशन का निज़ाम नहीं है। उसके बाद आता है जी हमारे पास कार्टिलेजिनस फिशेस। मेरीन वाटर में जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं वो क्या करती हैं जी, अपने सॉल्ट कंसनट्रेशन की जो इन्वायरमेंट है इंटरनल उसको लो रखती हैं। मतलब वो कोशिश करती हैं कि इंटरनल जो है वो सॉल्ट की कंसनट्रेशन लो रहे। उसके लिए वो 2 काम करती हैं। एक तो वो किडनी के ज़रिए गिल्स, मतलब किडनी से गिल्स में पानी जो है उसके अंदर जो सॉल्ट की कंसनट्रेशन होती है उसमें ज़्यादा करते हैं और उसको बाहर फेंक देते हैं। गिल्स के थ्रू सॉल्ट को बाहर फेंकते हैं एक्स्ट्रा को। और दूसरा जो है, इनके स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं, रेक्टल ग्लैंड्स, जो कि क्या करते हैं, एक्टिवली जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं सॉल्ट को बॉडी से बाहर। मतलब जो सॉल्ट है उसको बॉडी से बाहर भेजना है किसने, रेक्टल ग्लैंड्स ने एक्टिवली करते हैं। एक्टिवली क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि बाहर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन है। तो लो टू हाई जो होती है वो एक्टिव होती है, उसमें यूजेज ऑफ एनर्जी होता है एज वी ऑल नो, तो इसलिए यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। अब इसी मेरीन वाटर में एक और कैटेगरी है सम फिशेस की। वो क्या करते हैं, वो थोड़ी सी चालाकी करते हैं। वो कहते हैं कि बाहर अगर सॉल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो क्यों ना हम अंदर भी ज़्यादा कर लें ताकि पानी जो है वो बाहर ना जाए। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर यूरिया को रखते हैं, अपनी बॉडी के अंदर यूरिया को मेंटेन करते हैं। लेकिन यूरिया उनकी बॉडी के लिए ख़तरनाक है, इसलिए वो साथ में ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड जो है वो भी यहाँ पर आपकी गिवन है बुक में। ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड जो है उसको अपनी बॉडी में साथ रखते हैं। इन दोनों का जो कम्बिनेशन है उसकी वजह से बॉडी को नुकसान नहीं होता। उसकी वजह से एक ये फ़ायदा है और दूसरा कि बॉडी की कंसनट्रेशन सॉल्ट में ज़्यादा हो जाती है और पानी बाहर के रुख नहीं जाता। अब इनमें एक लास्ट कैटेगरी है मेरीन वाटर में बोनी फिशेस की। अब बोनी फिशेस में क्या होता है जी, ये लोग क्या करते हैं, वही चीज़, डर इनको क्या है कि सॉल्ट की कंसनट्रेशन बाहर ज़्यादा है जिसकी वजह से पानी बाहर जाता है। अब इनकी बॉडी से वाटर लॉस हो जाएगा तो इन्होंने वाटर का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ज़्यादा पानी पीकर। और उसके बाद क्या करना है जी, इनका यूरिन होगा वो कंसनट्रेटेड होगा, यानी कि उसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी और वाटर की थोड़ी होगी। क्यों, ताकि वाटर पहले ही लॉस हो रहा है तो इस तरह से यूरिन के ज़रिए लॉस ना हो। ठीक है जी, ये सारा है हमारे पास मेरीन वाटर का। अब फ्रेश वाटर में क्या है, फ्रेश वाटर में मेरीन के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। क्या होता है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होता है। बाहर सॉल्ट की कंसनट्रेशन थोड़ी होती है, अंदर ज़्यादा होती है। अब अंदर ज़्यादा है तो क्या है जी, पानी अंदर के रुख आएगा।
अंदर हाइपरटोनिक है, बाहर हाइपरटोनिक है, तो कहाँ आएगा पानी, अंदर की रुख आएगा। तो उसके लिए, उसको बचाने के लिए क्या है कि इनकी बॉडी में कुदरत ने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स रखे हैं जो कि एक्स्ट्रा पानी को एक्टिवली बाहर फेंकते हैं। अब एक्टिवली फिर वही क्यों ज़रूरत है, क्योंकि बाहर ऑलरेडी ज़्यादा है, तो बाहर से अंदर से बाहर भेजना है, लोअर टू हायर भेजना है, तो एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए है, इसलिए ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होगा। और नंबर 2 पे इनकी क्या अडेप्टेशन है कि ये डाइल्यूट यूरिन करेंगे, क्योंकि इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, इसलिए इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन करना है ताकि पानी से निजात पाई जाए। और तीसरी अडेप्टेशन क्या है जी, इनटेक करते हैं सॉल्ट के फूड की, मतलब ऐसे फूड जो कि सॉल्ट कंटेनिंग हो, और क्या करते हैं स्किन और गिल्स के ज़रिए एक्टिवली अपटेक करते हैं सॉल्ट को। ठीक है जी, अपनी बॉडी में सॉल्ट को लेकर आते हैं ये स्किन के ज़रिए और गिल्स के ज़रिए, और सॉल्टी फूड खाते हैं। अब उसके बाद क्या है हमारे पास तीसरा जो अडेप्टेशन है हमारी ऑस्मो रेगुलेशन की, वो टेरेस्ट्रियल है, यानी कि जो खुश्की में रहते हैं। इनकी क्या होती है, कुदरती तौर पर उनकी जो स्किन है, मतलब जो बॉडी सरफेस है वो कवर्ड होता है। अगर तो एनिमल्स का केस लें तो वैक्सी एक्सोस्केलेटन होता है उनका, मतलब उनका जो स्केलेटन जो है वो एक्सोस्केलेटन होता है, जिस वजह से वाटर लॉस नहीं होता। और जो वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं उसमें है केराटिनाइज्ड स्किन सेल्स मौजूद होते हैं, यानी कि केराटिन यूँ समझ लें कि डेड प्रोटीन होती है जिसकी वजह से वाटर लॉस नहीं होता। इन दोनों चीज़ों से उनकी बॉडी जो है वो एक स्मूथ लेयर बन जाती है कि वाटर को लॉस नहीं होने देना। और दूसरा ये क्या करते हैं जी, ज़्यादा सा पानी पीते हैं। तीसरा ऐसी चीज़ें खाते हैं जो कि मॉइस्ट हो फूड्स में। और इसके अलावा जो है इनका बिहेवियरल अडेप्टेशन भी है, मतलब अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं। वो कैसे करते हैं, तो इन्होंने वो कुछ ऐसे सीड्स खाने हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा है। कार्बोहाइड्रेट्स की जब होती है प्रोसेसिंग तो वाटर का लॉस, वाटर निकलता है, तो वो वाटर ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए पूरा कर लेते हैं। ऐसे सीड्स खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो। और दूसरी अडेप्टेशन क्या है कि कंसनट्रेटेड यूरिन होता है, मतलब फिल्ट्रेशन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पानी की कोशिश होती है कि वो बॉडी में वापस चले जाए और यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड बाहर को जाए। अब एक हमारे अंदर जितने भी टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं उनके अंदर एक टर्म होती है एनहाइड्रोबायोसिस। इसको क्या बोलते हैं, ये टॉलरेट करना है डिहाइड्रेशन को, मतलब कि पानी की कमी भी हो जाए तो उसको भी, डिहाइड्रेशन को भी बर्दाश्त करना, इसको बोलते हैं एनहाइड्रोबायोसिस। इसके अलावा अब यहाँ पर हम पिक से देखते हैं, ये दो तरह की देखें फिशेस बनाई हुई हैं, ये मेरीन वाटर की है, ये फ्रेश वाटर की है। अब मेरीन वाटर में क्या हो रहा है कि पैसिव लॉस हो रहा है वाटर का थ्रू गिल्स से। क्यों हो रहा है, क्योंकि बाहर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो बाहर पानी जा रहा है। अब उसके बाद क्या करती हैं जी, ये ज़्यादा तादाद में पानी पीती हैं, सी वाटर ज़्यादा पीती हैं, सॉल्ट को एक्टिवली जो है वो गिल्स से बाहर करती हैं। और क्या करती है, स्केंटी अमाउंट ऑफ आइसोटोनिक यूरिन कंटेन्स सम साल्ट। और इसमें क्या है जी, यूरिन ऐसा करती हैं जिसमें जो है वो सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो। लाइक आइसोटोनिक इसलिए बोला है कि तकरीबन सेम हो बाहर के एनवायरनमेंट से, ऐसा यूरिन करती हैं सॉल्ट में। और फ्रेश वाटर में क्या है, उसके ऑपोजिट है, सॉल्ट एक्टिवली टेकन अप बाय गिल्स, क्योंकि जब वाटर लॉस होता है तो सॉल्ट भी हो जाता है, तो इसलिए गिल्स के ज़रिए वापस बॉडी में सॉल्ट लाया जाता है। और ये क्या करते हैं जी, पैसिव गेन ऑफ वाटर अक्रॉस बॉडी सरफेस एंड थ्रू गिल्स। क्यों अंदर पानी आ रहा है, क्योंकि अंदर सॉल्ट ज़्यादा है, बाहर थोड़े हैं, इस वजह से पानी अंदर आता जा रहा है। तो उस पानी को कैसे निकालना है, इन्होंने लार्ज अमाउंट ऑफ हाइपोटोनिक यूरिन करना है जिसके अंदर सॉल्ट कम से कम हो, क्योंकि बॉडी क्या पहले ही सॉल्ट जो है वो बाहर, अगर हम ज़्यादा पानी में लेकर जाएंगे तो सॉल्ट कम हो जाएंगे, इसलिए ऐसा यूरिन करना है जिसमें सॉल्ट कम हो। ठीक है जी, इसके अलावा ये एक येलो बॉक्स है, इसमें है जी ऑस्मो रेगुलेशन की वजह से इनेबल किया है एनिमल्स और प्लांट्स को कि वो डिफरेंट हैबिटेट्स में रह सके। लाइक अगर ऑस्मो रेगुलेशन ना होती तो हो सकता है कि सब पानी में ही रहते, सेम इन्वायरमेंट होता, ऑस्मो कन्फर्मेंट्स होते। अब चूँकि ऑस्मो रेगुलेशन आ गया तो खुश्की में भी रह सकते हैं, मरीन वाटर में भी रह सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।